बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि साबिक़ गवर्नर पंजाब मियाँ अज़हर मरहूम के साहबजादे रहनुमा पीटीआई मियाँ हमाद अज़हर ने NA 129 में इलेक्शन में ना हिस्सा लेने का ऐलान किया है और उनका ये कहना है कि मेरी इस वक्त जो मुकदमात की वजह से जो सूरत हाल है उसकी वजह से मैं इलेक्शन मुहिम में हिस्सा नहीं ले सकता, इसलिए मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं इलेक्शन में हिस्सा ना लूँ, लेकिन मेरी जगह पर मेरे वालिद की इस नशिस्त पर मेरे कज़न मेरे वालिद मोहतरम के भांजे अरसलान ज़हीर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। हम आपको एक मरतबा फिर बता दें, NA 129 के हवाले से एक बड़ी खबर है, वो ये है कि मियाँ हमाद अज़हर ने NA 129 के ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ना लेने का ऐलान कर दिया है। इस नशिस्त पर 18 सितंबर को ज़िमनी इंतखाब होना है। मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवार भी जो है वो इस मैदान में थे, लेकिन इस हलका में जो सबसे बड़ा जो मुकाबला देखने में आ रहा था वो मुस्लिम लीग नून के हाफिज़ मियाँ नुमान, जो कि 8 फरवरी 2024 को इस नशिस्त से रनर अप रहे थे और इस नशिस्त से उस वक्त जीत गए थे मियाँ अज़हर। लेकिन चूँकि अब मियाँ अज़हर अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं तो उनकी वफ़ात की वजह से अब इस नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन होना है। पहले तो यही इतलात थी कि जो मरहूम के जो साहबजादे हैं मियाँ हमाद अज़हर वो यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन अब आपको याद होगा हमने आपको बताया था कि अगर कानूनी पेचीदगियों की वजह से अगर मियाँ हमाद अज़हर ख़ुद इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके तो फिर वो जिसको भी यानी अपने ख़ानदान में से अपनी फैमिली में से अपने रिश्तेदारों में से जिसको भी वो नामज़द करेंगे तो पीटीआई उसको टिकट जो है वो जारी कर देगी। तो अब हम आपको ये बता रहे हैं कि अरसलान ज़हीर मियाँ अरसलान ज़हीर जो कि मियाँ हमाद अज़हर के कज़न हैं और साबिक़ गवर्नर पंजाब मरहूम मियाँ अज़हर के वो भांजे हैं, वो अब मियाँ हमाद अज़हर की जगह इस हलका से यानी NA 129 से ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। हम आपको ये भी बता दें कि NA 129 में पीपल्स पार्टी की तरफ से आसम महमूद नागरा, ताहिरा जालब और एक फ़रत नूर बीबी नामी ख़ातून ने भी कागजात नामज़दगी जमा करवा रखे थे, लेकिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक फार्मूला तय पाया था कि जो जिस जमात का बंदा जिस हलका से रनर अप आया होगा अगर वहाँ पर ज़िमनी इंतखाब होगा तो उस जिस जमात का रनर अप आया उम्मीदवार होगा उस जमात को ही वहाँ से 1-on-1 इंतखाबी मैदान में हिस्सा लेने का मौका फराहम किया जाएगा। तो आज पीपल्स पार्टी के भी इन तीनों उम्मीदवारों ने जिनके नाम मैंने आपको बताए हैं उन्होंने भी अपने कागजात नामज़दगी वापस ले लिए हैं। तो एक और आज़ाद उम्मीदवार थे यानी अब्दुल अहद साहब, जिनको जो कहते हैं कि जी मुझे शेर शाहदरा भी कहा जाता है, वो भी आज जो है वो मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं यानी हाफिज़ मियाँ नुमान साहब उनके हक़ में दस्तबरदार हो चुके हैं। उन्होंने बाकायदा इस बात का ऐलान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। वो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना था कि मैं चाहता तो यही था कि मेरी क़यादत मुझे टिकट देती। मैंने मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा काम किया है, बड़ी जद्दोजहद है मेरी। मैंने जब इमरान खान का दौर था तो मैंने उस दौरान जो मुस्लिम लीग नून के लिए रैलियाँ निकाली, जलसे जुलूस किए, तो उस पदाश में मुझ पर बड़े मुकदमात भी जो है वो बनाए गए थे, लेकिन मेरी क़यादत ने मुझे टिकट नहीं दी। बहरहाल मैं पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद हूँ तो इसलिए मैं हाफिज़ नुमान साहब के हक़ में दस्तबरदार होता हूँ। लेकिन वो अब्दुल्ला साहब का ये कहना था कि लीडरशिप को देखना चाहिए कि वो वर्कर्स को भी आगे आने का मौका दें और अगर वो उन्हें इलेक्शन में आने का मौका नहीं दे सकते तो बहुत सारे हुकूमत के पास अहदे होते हैं, जैसे मार्केट कमेटियाँ हों या इसके अलावा भी मुख्तलिफ महकमों की चेयरमैनशिप हो। तो पार्टी को चाहिए कि वो मुझ जैसे जो लोग जिन्होंने सियासी मुखालफिन के हाथों बहुत सारी कैदोबंद की सोबतों का मुकाबला किया था, तो हमें भी पार्टी लीडरशिप को नवाजना चाहिए। तो हम आपको एक और बता दें कि वज़ीराबाद का आपको पता है एक हल्का अहमद चट्ठा साहब, आपको पता है कि वो उनको 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात की वजह से 10-10 साल सज़ा हुई थी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन उन्हें नाअहल करार दे दिया, तो उनकी नशिस्त पर भी ज़िमनी इंतखाब होना है। तो उनकी नशिस्त पर उनकी अहलिया जो है वो इलेक्शन लड़ेगी और उनकी अहलिया का मुकाबला होगा वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ साहब के जो भाई हैं बिलाल तारड़ साहब उनसे। तो उस हल्का में भी ज़िमनी मैदान जो है वो सज चुका है। तो अता तारड़ साहब की जो वालदा मोहतरमा हैं साहिदा तारड़ साहिबा, चूँकि उनके मुकाबले में एक खतून उम्मीदवार आई हैं, तो साहिदा तारड़ साहिबा
ने अपने बेटे की इंतखाबी मुहिम को संभाल लिया है, तो वो हल्के के दौरे पर निकल चुकी हैं। हम आपको ये बता दें कि ये जो बिलाल तारड़ साहब वाला जो हल्का है यानी वज़ीराबाद वाला, और ये जलहोर का NA 129 का जो हल्का है, यहाँ पर नून लीग और PTI के दरमियान एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। और एक आप कह लें कि जहाँ PTI कोशिश करेगी कि वो हुक्मरान जमात को टफ़ टाइम दे सके, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो हुकूमत वक़्त होती है उसके पास एक बड़ा मार्जिन होता है। जैसे कि हमने भी लाहौर के NA 129 का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, तो वहाँ हल्के की आवाम का ये कहना था कि मियाँ अज़हर अगर जीत भी गए थे तो उन्होंने इस हल्का के लिए क्या किया, यानी वो अपोजिशन में थे। तो इसलिए उन लोगों का ख्याल है कि हम उस बंदे को वोट देंगे जो हुकूमती जमात का होगा, तो यकीनन वो हल्के के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आएगा, हल्के के लोगों के काम करवाएगा। तो यूँ जो हुकूमती जमात का जो उम्मीदवार होता है उसके पास बड़ा जिसको कहते हैं ना कि वो एक अच्छा टाइम होता है कि उसको पब्लिक की सिंपथीज़ कह लें, पब्लिक के वोट सपोर्ट कह लें, वो मिल जाती है। तो बहरहाल इलेक्शन तो इलेक्शन होता है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि PTI कोशिश तो करेगी कि वो नून लीग के उम्मीदवार को टफ़ टाइम दे सके। तो नाज़रीन, दूसरी ख़बरें आपको पता है कि वो वही है हमारे पास। आज जो 9 मई के जो मुकदमात में जो और भी PTI के जो लोग मुलव्वस थे, उन्हें भी आज जो हैं वो सज़ाएँ मिली हैं फैसलाबाद की एक अदालत से, यानी PTI के कुछ और रहनुमाओं को भी जिनका ताल्लुक़ फैसलाबाद से था, तो उनको फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से मुख्तलिफ़ लोगों को 10-10 साल, किसी को 5 साल और कुछ लोगों को रिहा भी करने का अदालत की जानिब से ऐलान किया गया है। नाज़रीन, और ख़बर जो है वो आपको पता है कि इस वक्त मुल्क में बारिशों का सिलसिला जारी है, और इन बारिशों ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा में भी तबाही मचाई, और कराची में भी आपको पता है इस बारिशी पानी की वजह से जो है वो कराची के लोगों को एक इंतहाई नागुफ्ता बे हालत का सामना करना पड़ा। तो फिर गुज़िश्ता रोज़ आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान में भी जो सैलाबी रेला आया, तो उसके नतीजे में गिलगित बल्तिस्तान का एक गाँव था गज़र, वो सफ़ाई हस्ती से ही मिट गया। तो इस वक्त सैलाबी सूरत हाल का सामना है। तो हम आपको बार बार ये बता रहे हैं कि NDMA यानी नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ख़बरदार किया है कि मुल्क भर में बारिशी पानी की वजह से जो तबाहियाँ मच रही हैं उसकी वजह से घरों में रहा जाए, महफूज रहा जाए। बिलखुसूस उनका ये कहना है कि जितने भी शुमाली इलाका जात हैं उन मकामात पर जाने से गुरेज़ किया जाए। हमने आपको ये भी बताया था कि दरियाए सतलुज और दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल का ख़तरा है। तो आज एक इतला मिली है कि दरियाए सतलुज में जो है वो सैलाबी सूरत हाल जो है वो शिद्दत इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है। तो हम फिर अपने जो है वो देखने वालों को, अपने पाकिस्तानियों से ये कहना चाहते हैं, घरों में रहें, महफूज रहें, और अगर किसी एमरजेंसी में एक शहर से दूसरे शहर जाना मकसूद हो तो मौसमी सूरत हाल को सामने रखें, उसके बग़ैर सफ़र करने से गुरेज़ किया जाए। अल्लाह पाक सबको कुदरती सानहात के नतीजे में होने वाली इंसानी जानों के ज़िया से भी और माली नुकसानात से भी महफूज रखे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।